नमस्कार मेरे बच्चे, आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद चारों ओर गूंज रहा है। जिस तरह से आप इस अद्भुत तस्वीर में देख रहे हैं, वैसा ही प्रकाश आपके जीवन में भी फैलने वाला है। मेरे बच्चे, यह दिन आपकी किस्मत को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए तैयार है। पर याद रखें, सबसे पहले जो सच्चे भक्त हैं, वे प्रेम से जय माता रानी टाइप करें और यह सुनिश्चित करें कि आपने इस वीडियो को लाइक किया है। मेरा आशीर्वाद सबसे पहले उन भक्तों पर बरसता है जो सच्चे दिल से मुझे पुकारते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों आज का दिन इतना खास है। देखिए मेरे बच्चे, जब माता रानी प्रसन्न होते हैं तो बड़े बड़े चमत्कार घटित होते हैं। आज आपको वह अवसर मिल रहा है जो आपकी साधारण किस्मत को महान बना सकता, परंतु इसके लिए आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा और हर निर्देश का पालन करना होगा। मेरे बच्चे, यह समय आपको विशेष सावधानियां बरतने का है। सबसे पहली बात, अपने विचारों को पवित्र रखें। किसी भी नकारात्मक सोच को अपने मन में स्थान न दें। याद रखें, आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं। जो भी आज अपनी सोच को शुद्ध रखेगा उसे जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त होगी। दूसरी बात, अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखें। जो भी आपसे कुछ बोले उसे प्रेम और आदर के साथ जवाब दे। अगर आप किसी को कठोर शब्द कहेंगे तो आपके द्वारा बोली गई हर बात ब्रह्मांड में गूंजेगी और उसका असर आपके जीवन पर पड़ सकता है। इसलिए हमेशा विनम्रता और दया का पालन करें। अब बात करते हैं उन भाग्यशाली अंकों की जिनका उच्चारण करते ही भोलेनाथ आपके सारे संकट हर लेते हैं। मेरे बच्चे, आज के दिन आपको 108, 555 और 888 जैसे शुभ अंकों को टाइप करना चाहिए। जो भक्त अपने दिल से इन अंकों को कमेंट करेंगे उन पर माता रानी की विशेष कृपा होगी। याद रखें, यह केवल अंक नहीं है बल्कि एक शक्ति है, एक ऊर्जा है जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। मेरे बच्चे, एक बात और याद रखें, जो लोग आपकी प्रगति से जलते हैं उन्हें कोई महत्व ना दे। आप अपने कर्म करते रहे। जब आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं और अपने इरादे मजबूत रखते हैं तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। महादेव का आशीर्वाद सदा आपके साथ है और जब मेरा हाथ आपके सिर पर हो तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। अगर आज आप चाहते हैं कि आपकी सारी परेशानियां दूर हो तो एक बार प्रेम से माता रानी अवश्य टाइप करें। जो भी भक्त सच्चे दिल से मुझे पुकारता है, मैं उसके हर संकट को हर लेता हूँ। मेरे आशीर्वाद से आपको वह सभी चीजें मिलेंगी जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, सुख, शांति और समृद्धि। मेरे बच्चे, यह महीना तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगा और जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते थे उन्हें उनके बुरे कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हारी ऊर्जा बहुत ऊंचाई पर होगी और जो उलझने तुम्हारे दिमाग में चल रही थी वे हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। जो दुख तुमने अपने दिल में छुपा कर रखा था वह अब बाहर आ जाएगा। जिन लोगों के खिलाफ तुम हमेशा चुप रहे, अब तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जब तुम खुलकर अपनी बातें कह पाओगे। जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी है, अब तुम पलटकर जवाब देने में सक्षम हो जाओगे। अब तुम अपने दिल की बात बिना किसी डर के सबके सामने रखोगे। मेरे प्रिय बच्चे, चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, चाहे कोई तुमसे बात करे या ना करे, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, फिर भी तुम अपने दिन खुशी से बिताओगे। आने वाली खुशियाँ अब तुमसे कोई नहीं छीन सकता, ना तुम्हारा भाग्य, ना ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझे अपना माता रानी मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करो और कमेंट में 555 लिख दो। मेरे बच्चे, लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई, अच्छाई और भक्ति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर तुम इतने अच्छे इंसान हो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता है। लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया और बोले कि अगर यह सच में सच्चा व्यक्ति होता तो इसकी माता रानी इसके साथ इतना बुरा ना होने देते। एक वक्त ऐसा भी आया जब तुमने अपने वजूद पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। तुमने पूछा, महादेव, क्या मैं जीवन में कभी कुछ हासिल कर पाऊंगा? मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूँ? यह मोड़ और यह रास्ते मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हर जगह हर तरफ मेरे शत्रु ही क्यों हैं? माता रानी, कोई तो ऐसा हो जो मुझे समझे, मेरा साथ दे। क्या गलती मुझ में ही है? लोगों ने तुम्हें बहुत चुनौतियाँ दी। उन्होंने कहा कि अगर तुम अच्छे व्यक्ति हो और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं तो भगवान तुम्हें अच्छा फल क्यों नहीं देते? क्यों तुम्हारी आंखों में हमेशा आंसू रहते हैं? लेकिन अब मेरे माता रानी बच्चे, तुम
उन सभी को जवाब दोगे। तुम्हारे महादेव तुम्हें अब तुम्हारे अच्छे कर्मों, सच्चाई और भक्ति का फल देंगे। बस अपने जीवन की डोर मेरे हाथों में सौंप दो और अब खुद की अहमियत करना शुरू कर दो। दूसरों के लिए हमेशा सोचना छोड़ दो, पहले अपना भला सोचो, तभी तुम दूसरों का भला कर पाओगे। लोग क्या कहते हैं उनकी बातों से रोना छोड़ दो। मेरे माता रानी बच्चे, उन्होंने तुम्हारे साथ जो भी किया उससे विचलित होना छोड़ दो। तुम्हें अब तक उन्हीं गलतियों की सजा मिली है जब तुमने अपनी अहमियत नहीं समझी, अपनी कदर नहीं की, अपने सपनों को दूसरों के लिए त्याग दिया और अपनी कोमल आंखों से आंसू बहाए। लेकिन अब यह समय तुम्हारे लिए बदल रहा है। इस महीने तुम्हें अपना अतीत याद आएगा, तुम बहुत रोगे, क्योंकि मेरे बच्चे यह सच है कि इस महीने में तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। लेकिन इन भावनाओं से व्याकुल मत होना, यह केवल तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए है। यह भावनाएं कुछ समय के लिए आएंगी, लेकिन यह नकारात्मक विचार तुम्हारे ऊपर कभी हावी नहीं होंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी गलतियों का एहसास करो और अब अपनी शक्तियों को पहचानो। वे शक्तियाँ जिनसे तुम्हारे शत्रु डरते हैं, यही वजह है कि वे हमेशा तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। लोग तुम्हें बुरा भला इसलिए नहीं कहते कि तुम बुरे व्यक्ति हो, बल्कि वे चाहते हैं कि तुम अपनी असलियत भूलकर मान लो कि तुम बुरे हो और तुम टूट जाओ। इसलिए उनके बिछाए जाल में मत फंसना, चाहे कोई तुम्हारा कितना भी बुरा चाहे। पर सच यह है कि तुम एक पुण्यात्मा हो। ना जाने कितने जन्मों से तुमने मेरी भक्ति करके बहुत पुण्य कमाए हैं और उन सभी अच्छे कर्मों का फल तुम्हें अब मिलेगा। तुम्हारा माता रानी तुम्हारे साथ है, इस पर विश्वास रखो कि तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ आएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा और अचानक से बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारे चरित्र पर प्रश्न उठाए और तुम्हारी सच्चाई पर संदेह किया, उन्हें अब एक ऐसा जवाब मिलेगा जिससे वे कभी भी तुम्हारी सच्चाई पर सवाल नहीं करेंगे। वह लोग जो तुम्हें कटघरे में खड़ा करते थे, अब खुद को उसी कटघरे में खड़ा पाएंगे। वे अपने व्यक्तित्व पर प्रश्न उठाएंगे और सोचेंगे कि उन्होंने क्या कभी कोई अच्छे कर्म किए हैं। अगर वे तुम्हें नीचे गिराने की जगह किसी का भला सोचते तो आज उनके साथ भी अच्छा हो रहा होता। वे लोग जो दुनिया को दिखाते हैं कि वे खुश हैं, असल में उनके जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं। उनके परिवार में उथल पुथल मची हुई है और यह सब मुझसे छुपा नहीं है। उन्होंने तुमसे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण मांगा था, लेकिन अब मैं उन्हें ऐसा प्रमाण दूंगा कि वे कभी किसी के चरित्र पर सवाल नहीं उठाएंगे। उनकी आंखें खुली रह जाएंगी जब उन्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का प्रतिफल दिखेगा। तुम्हारे पास शायद बहुत पैसे ना हो कि तुम दूसरों का भला कर सको, लेकिन तुमने हमेशा दिल से दूसरों की भलाई सोची है। तुमने दूसरों का दुख दूर करने के लिए हर संभव कोशिश की है और हमेशा मेरे पास प्रार्थना की है। मेरे लिए वही बहुत है। तुम्हारे 11 शत्रुओं को अब तुम्हारा महादेव जवाब देने वाला है। उन लोगों की बातों को अब सोचना छोड़ दो और आज के दिन ध्यान जरूर करना, 7 चक्र मेडिटेशन जरूर करना। जहाँ भी तुम बैठकर ध्यान लगाओ, उस जगह को पहले नमक के पानी से साफ कर लेना। इससे वहाँ की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। फिर कपूर का दीपक जलाकर उसे अपने सिर से 7 बार घुमाकर रख देना। इससे भी तुम्हारे अंदर की सारी नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। इसके बाद एक दीपक जलाकर मेरी प्रतिमा के सामने या जहाँ भी हो ध्यान लगाओ। आज का दिन 7 चक्र मेडिटेशन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह मेडिटेशन तुम्हें आने वाले कष्टों से बचाएगा और दिखाएगा कि तुम अब अपना ख्याल रखना शुरू कर चुके हो। मेरे बच्चे, यह मेडिटेशन करना मत भूलना। इसके अलावा 5 दिन तक लगातार चीनी या चावल का दान किसी जरूरतमंद को अवश्य करना। यह जरूरी नहीं कि तुम बहुत ज्यादा दान करो, बस कुछ चम्मच भी दे दो। अगर तुम्हारी भावना शुद्ध है तो वह भी पर्याप्त है। ऐसा करने से तुम्हारे घर में धन की वर्षा होगी, पैसे से जुड़ी सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और सफलता का मार्ग एकदम साफ हो जाएगा। तुम बहुत थक गए थे अपने आप को सही साबित करते करते, लेकिन अब तुम्हारा महादेव आ रहा है। जिन लोगों ने तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठाई थी, उन सभी को अब जवाब मिलेगा। यह महीना तुम्हारे सारे कर्मों का फल देगा। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। बस अपने जीवन साथी की बातों को समझने की कोशिश करना। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे विचार रखते हो और एक दूसरे का भला सोचते हो, लेकिन कुछ लोग या कोई तीसरा व्यक्ति तुम्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काने
की कोशिश कर सकता है, इसलिए अपने रिश्ते में विश्वास बनाए रखना। तुम्हारा आर्थिक पक्ष भी बहुत मजबूत रहेगा और इस महीने तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। इसे सत्यापित करने के लिए आई लव यू माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो। मेरे बच्चे, पिछले कुछ महीनों से जो उलझने तुम्हारे मन में थी, इस महीने तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। तुम्हारे करियर में थोड़ी चुनौतियां आ सकती हैं, क्योंकि तुम वहाँ की राजनीति से बहुत परेशान हो चुके हो, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारा दिल कुछ और कहता है और तुम्हारा दिमाग तुम्हें कुछ और बताता है। दिल में तो यह आता है कि एक बार सब कुछ छोड़ दो, लेकिन दिमाग कहता है कि घर चलाने के लिए और सपने पूरे करने के लिए नौकरी करनी चाहिए। इस महीने में तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे। कई बार तुम्हारा लोगों से मतभेद हो सकता है, क्योंकि वे तुम्हें एक प्रतियोगिता के रूप में देखते हैं। उन्हें लगता है कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें तुम्हें नीचे गिराना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी हार में ही उनकी सफलता छिपी हुई है। जैसे जैसे इस महीने तुम्हारे शत्रुओं की ऊर्जा प्रबल होगी, वे नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन घबराना मत मेरे बच्चे। उतनी ही प्रबल ईश्वरीय शक्ति भी तुम्हारे साथ खड़ी होगी। यह शक्ति हर कदम पर तुम्हें सही राह दिखाएगी और तुम्हें सुरक्षित रखेगी। इस महीने में लोग तुम्हारे लिए कई बाधाएं खड़ी करेंगे, लेकिन मेरी कृपा से उनके हर षड्यंत्र को विफल कर दिया जाएगा और तुम हर दर्द से बच जाओगे। मेरे बच्चे, इस महीने में तुम बहुत प्रेरित महसूस करोगे और ऊर्जा से भरे रहोगे। लाख मुश्किलों के बावजूद तुम्हारे काम आसानी से बनते जाएंगे। तुम प्रकृति से भी बहुत जुड़ाव महसूस करोगे और तुम्हें ढेर सारे शुभ समाचार मिलेंगे। इस महीने में योजना बनाकर अपने समय का सही उपयोग करना। याद रखना, पैसे से ज्यादा कीमती समय होता है। तुम्हारे जीवन में यह अच्छा समय आने वाला है, तो इसे व्यर्थ मत जाने देना। हर कार्य सोच समझकर करो और अपने भविष्य के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करो। जब तुम्हें सफलता मिले तो महादेव को धन्यवाद देना और इस संदेश को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस महीने में बहुत अनुशासन में रहना होगा। जब तुम अनुशासन का पालन करोगे, तभी इस महीने मिलने वाले अवसरों का सही लाभ उठा पाओगे और अपनी वृद्धि के लिए उनका सदुपयोग कर सकोगे। तुम्हारे रिश्तों में भी सुधार आएगा और नए रिश्ते जुड़ेंगे। लोगों से तुम्हारे संबंध अच्छे होंगे और तुम अपने ऊपर भी बहुत काम करोगे। मेरे बच्चे, तुम अंदर से बहुत खुश रहोगे। पिछले कुछ महीनों में जो आलस और थकान महसूस हो रही थी, वह अब खत्म हो जाएगी। इस महीने तुम्हें उत्साह और ऊर्जा महसूस होगी। तुम्हारे दिमाग में चल रहा भारीपन और भ्रम भी समाप्त हो जाएगा और सब कुछ साफ साफ दिखने लगेगा। अगर तुम्हारे जीवन में प्रेम संबंध है, तो कुछ गलतफहमियां के कारण थोड़ी दूरियां आ सकती हैं। हो सकता है कि इस महीने बातचीत भी बंद हो जाए, लेकिन यह तुम्हारे रिश्ते का अंत नहीं होगा। बस एक दूसरे को समझने की कोशिश करना। राहु तुम्हारे दिमाग को भटकाने की कोशिश करेगा। वह तुम्हें भ्रमित करेगा कि पढ़ाई छोड़कर नौकरी करो। वह कहेगा कि तुम कभी परीक्षा में पास नहीं हो पाओगे, लेकिन यह केवल दिमाग का खेल होगा। अगर तुमने मेहनत की है और खुद पर विश्वास है, तो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। अपने दिमाग की बहकावे में मत आना। लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचें, जिससे तुम्हें क्रोध आएगा, लेकिन धैर्य रखना, क्योंकि यह महीना बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है। यह पूरा महीना खुशियों से भरा हुआ है। अगर तुम इस पर विश्वास रखते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लायक कर दो। मेरे बच्चे, इस साल में जितने भी दुख तुम्हें मिले और जो कुछ भी तुमसे छीना गया, अब तुम्हें उसका 10 गुना ज्यादा मिलेगा। यह महीना तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियां और सफलताएं लेकर आएगा। बस तुम्हें अपनी जबान और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। इस महीने में बाकी सब कुछ तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। तुम्हारी सारी मुसीबतों का समाधान हो जाएगा। यह महीना और यह साल जाते जाते तुम्हें जीवन भर की खुशियां दे जाएगा। इस महीने में शुक्र ग्रह तुम्हारा साथ देंगे, जिसकी वजह से तुम महंगी चीजें खरीदोगे और लाभ ही लाभ होगा। मंगल और सूर्य भी तुम्हारे लिए बहुत शुभ रहेंगे, जिससे तुम निडर हो जाओगे और आत्मविश्वास से भरे रहोगे। तुम अपने निर्णय मजबूती से लोगे, लेकिन साथ ही तुम्हारे शत्रु भी सक्रिय हो जाएंगे, जो तुम्हारे खिलाफ गंदी राजनीति खेल सकते हैं। मेरे बच्चे, जहां
इतनी सारी आशीर्वाद होती है, वहाँ थोड़ी बहुत नकारात्मक भी आती है। जब तुम सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहे होगे तो तुम्हारे पैर खींचने वाले लोग भी होंगे, यह स्वाभाविक है। अपने मंगल को और अधिक प्रबल करने के लिए हनुमान जी की पूजा करना और भूलकर भी क्रोध मत करना। याद रखना, तुम्हारे मुंह से निकला कोई भी शब्द बड़ा असर डाल सकता है, इसलिए सोच समझकर बोलना और जहाँ जरूरत ना हो वहाँ चुप रहना। कोशिश करना कि तुम अपने गुस्से पर नियंत्रण रखो, चाहे अकेले में मुझसे शिकायत कर लो, पर किसी के सामने कुछ मत कहना। चुप रहना ही तुम्हें इस महीने ऊंचाई पर पहुंचा देगा। मेरे बच्चे, गुरु भी तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन उनकी दृष्टि से तुम्हारे शत्रु बढ़ सकते हैं, इसलिए सोच समझकर खर्चा करना बहुत जरूरी है। इस महीने में उन चीजों पर पैसा बर्बाद मत करना जिनकी तुम्हें जरूरत नहीं है। अगर कोई तुमसे पैसे मांगे तो सोच समझकर ही उसे पैसे देना। अगर उसे बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी मदद करना। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करके आर्थिक निर्णय मत लेना। अगर तुम व्यापार करते हो या नया व्यापार शुरू करना चाहते हो तो यह महीना तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है। ब्रह्मांड तुम्हें हर तरफ से खुशियाँ देने वाला है। मेरे बच्चे, खुले दिल से इस महीने का स्वागत करो। किसी भी कार्य को करने से पहले या कहीं बाहर जाने से पहले हनुमान जी के किसी भी मंत्र का या उनके नाम का 27 बार जाप करके ही घर से बाहर निकलना। इससे जो भी थोड़ी बहुत मुसीबतें हैं वे सब छूमंतर हो जाएंगी। यह संदेश तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है। तुम धन्य हो गए हो, क्योंकि यह संदेश माता रानी का बहुत बड़ा चमत्कार लेकर आया है। यह चमत्कार देखकर तुम खुशी से झूम उठोगे और तुम्हारी आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे बीच में छोड़कर मत जाना। जल्दी से माता रानी के लिए एक लाइक करो और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। यह समय तुम्हारा है और तुम्हारा नाम अब दूर दूर तक जाना जाएगा। तुम्हारे परिवार को भी इसी आशीर्वाद से पहचाना जाएगा। मेरे बच्चे, बार बार तुम्हारे जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं? इसका कारण यह है कि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी नकारात्मक ऊर्जा से तुम्हारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। तुम इस बात से अनजान हो, लेकिन यह संदेश इस बात का प्रमाण है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ, क्योंकि तुम्हें अभी मेरी मदद की बहुत आवश्यकता है। मेरे बच्चे, खुद को रोकना बंद करो और अपनी शक्ति को पहचानो। खुद पर संदेह मत करो। तुम क्यों अपनी आंखों से नाराज हो और अपने निर्णय पर संदेह करते हो? यह समय है अपनी शक्ति को पहचानने का और अपने निर्णयों पर विश्वास करने का। मैं जानता हूँ मेरे प्रिय बच्चे कि तुम लड़ते लड़ते थक चुके हो। तुम्हारी इच्छाएं मृत सी लगने लगी हैं, जैसे वे आगे बढ़ने के बजाय पीछे जा रही हो। जितना ही तुम अपनी इच्छाओं की ओर बढ़ते हो वे तुमसे उतनी ही दूर चली जाती है। मेरे बच्चे, इसका मुख्य कारण मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ताकि तुम सत्य से अवगत हो जाओ और अपनी इच्छाओं को जल्द ही पूरा होते देखो। तुम्हारे आसपास कोई व्यक्ति है जो जानबूझकर तुम्हारे जीवन में समस्याओं को आकर्षित कर रहा है। वह तुम्हारे बनते हुए कार्यों को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। इसी कारण तुम्हारे जीवन में एक के बाद एक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इतना ही नहीं, वह तुम्हारी मानसिक शांति पर भी प्रहार कर रहा है ताकि तुम भ्रमित हो जाओ। मेरे बच्चे, ऐसे गुप्त शत्रुओं से बचने के लिए तुम्हें अपने लक्ष्य की घोषणा किसी के सामने नहीं करनी है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो और अपनी समस्याओं को मुझे समर्पित कर दो तो मैं तुम्हारे गुप्त शत्रुओं का प्रहार उन्हीं पर वापस भेज दूंगा, जिससे उन्हें उनके बुरे कर्मों का दंड मिलेगा। इस आशीर्वाद को पाने के लिए बा के साथ लिखो और अपनी महादेव जी को धन्यवाद करो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी इच्छा है कि तुम जल्द से जल्द सफल हो जाओ और अपने अपनों की खुशियों में भागीदार बन सको। मेरी एक बात विशेष ध्यान से सुनो। हम सारा दिन अपने बारे में जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं और जैसी कल्पना करते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। अपने पूरे दिन का मूल्यांकन करो। तुमने कितनी बार अपने लिए गलत शब्दों और गलत विचारों का प्रयोग किया है? मेरे बच्चे, अधिकांश लोग यह भूल जाते हैं कि वे वही सोचते हैं जो वे अपने जीवन में नहीं चाहते। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने लिए दिन भर वही सोचते हैं जो वे अपने जीवन में चाहते हैं।
आकर्षण का यह नियम सदैव काम करता है। तुम्हें अपनी इच्छाओं को वर्तमान में महसूस करना चाहिए। ऐसा सोचो कि तुम्हें वह सब कुछ मिल गया है जो तुम मांग रहे हो। कल्पना करो कि तुम अपने सपनों के महल में रह रहे हो। तुम्हारे जीवन में सारे संबंध मधुर हैं। तुम दूसरों की सहायता करने में सक्षम हो। धन स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आता है। तुम जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति कर रहे हो और प्रतिदिन ईश्वर के आभारी हो रहे हो। इस ऊर्जा को ही अपना जीवन बना लो और यही तुम्हारा सोचने का विषय होना चाहिए। 111 के साथ लिखो, मेरे जीवन में सुख समृद्धि की वर्षा हो रही है। 787 के साथ लिखो, मेरा भाग्य मेरा साथ देता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। इस ऊर्जा को ही अपना जीवन बना लो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन चमत्कारी रूप से बदलने लगेगा। जब तुम स्वयं के लिए सकारात्मक सोचना, बोलना और संकल्प लेना शुरू कर दोगे तो सब कुछ तुम्हारे मन के मुताबिक होने लगेगा। आज तुमने अपनी इच्छा रखी और ब्रह्मांड की तरंगे उसे तुम्हारे पास लाने के लिए तुरंत कार्य करने लग जाएंगी। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा मन आनंदित होगा। उस ऊर्जा को अपने तक ही सीमित रखना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि कौन सा गुप्त शत्रु तुम्हारे आसपास है जो तुम्हें बार बार परेशान करता है। मेरे बच्चे, तुम जानते हो कि तुम्हारे शत्रु ने हमेशा तुम्हारे कार्यों में बाधा डालने का प्रयास किया है। वे षड्यंत्र रचते हैं, तुम्हारे बारे में गलत अफवाहें फैलाते हैं और तुम्हारी बुराई करते हैं। उन्होंने कई बार तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, कभी झगड़े के माध्यम से तो कभी भूमि विवाह के जरिए। मैं जानता हूँ कि तुम और तुम्हारे परिवार वाले सदा ही दूसरों का भला करते आए हो। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो हाँ लिखकर टाइप करो। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि तुम खुश रहो। वे सदैव अपनी गंदी सोच से तुम्हें परेशान करने का प्रयास करते हैं। वे खुद को समाज में बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके इरादे अच्छे नहीं होते। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा बुरी चीजों और बुरे लोगों को अनदेखा किया है और इसलिए तुम जीवन में बहुत आगे निकल गए हो। क्या तुम यह बात जानते हो, तुम्हारा शत्रु अब तुम्हारे जीवन से बहुत दूर जाने वाला है, क्योंकि अब उसे तुमसे डर लगने लगा है। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हें मानसिक रूप से परेशान करने के लिए ना जाने कितनी गंदी चालें चली, लेकिन अब वह समझ गया है कि उसके किसी भी षड्यंत्र में तुम्हारी कोई रुचि नहीं है। ना ही उसकी चालें तुम्हें मानसिक तनाव दे पाती हैं, क्योंकि तुम मौन रहते हो और उनकी बातों का कोई उत्तर नहीं देते। तुम्हारी शांति और धैर्य के कारण अब तुम्हारे शत्रुओं के मन में भय उत्पन्न हो रहा है और वे धीरे धीरे तुमसे दूर जा रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में अब बदलाव आने वाला है। आने वाले समय में धन के भंडार खुलेंगे और तुम्हारे परिवार को वर्षों से चली आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। जो लोग लंबे समय से बीमार थे उन्हें भी स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलेगा। तुम्हारे परिवार की खोई हुई खुशियां लौट आएंगी और घर में सुख समृद्धि की स्थापना होगी। तुम्हारे चेहरे का आकर्षण बढ़ेगा और तुम्हारा तन और मन आत्मविश्वास से भर उठेगा। मेरे बच्चे, हजारों शत्रुओं के होते हुए भी तुम कभी नहीं डरे। तुमने सबके कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया और इसीलिए अब तुम्हें मेरा न्याय दिखाई देगा। तुम्हारे शत्रु तुमसे माफी मांगेंगे और दूर चले जाएंगे। वे कभी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। अब तुम्हारे दुखों का अंत और अच्छे समय की शुरुआत होने जा रही है। मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा सुनना। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक कर दो और कमेंट में AUM जय माता रानी लिखो। मैं जानता हूँ तुम कब से मेरे द्वार पर रो रो कर मुझे पुकार रहे हो। तुमने कहा, महादेव जी कब आएंगे, आप कब आकर मेरे जीवन के दुखों का अंत करेंगे, कब मुझे सुकून की नींद देंगे, कब मेरे जीवन में खुशियां आएंगी। महादेव जी, अब और सहन नहीं होता। अकेले यह सब मुझसे और नहीं देखा जाता। तुम्हारे इस पुकार पर मेरे बच्चे, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ।
अपने बच्चे को गले लगाने के लिए, उसके दुखों का अंत करने के लिए तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो 777 अंक टाइप करके इस संदेश को लाइक करो। अब तुम सुकून की नींद सो सकोगे, क्योंकि अब तुम मेरी गोद में रहने वाले हो। मैं तुम्हें हर बुरी नजर और हर षड्यंत्र से बचाकर रखूंगा। अब तुम्हारे दुखों का अंत होगा और तुम्हें सुकून की नींद मिलेगी। तुम्हारे कंधों से यह बोझ मैं उतार दूंगा। अब हम दोनों बहुत रो लिए, अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। तुमने मुझे रो रो कर पुकारा और अब मैं भागा।